परमेश्वर के अजीजों, अगर वाकई में जिद में अड़े रहना है तो पवित्रताई में जिद में अड़े रहिए। हालेलुया। आपको अगर कोई भरमा रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है ये चीज खा लो, ये चीज कर लो, ये चीज देख लो, अगर जिद करना ही है, जिद्दी बनना ही है, तो पवित्र बने रहने में आप जिद्दी बनिए। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय अजीज हो, परमेश्वर का वचन हर दिन हमें उसके पहचान में बढ़ने के लिए सहायता करता है। जितना हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, जितना हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उतना ही हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूँ जब मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ। कई बार मेरे पास समय नहीं होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, फिर भी मैं मैनेज करता हूँ अपने टाइम को, ताकि मैं हर दिन परमेश्वर के अजीज हो आप तक परमेश्वर के जीवित वचन को पहुँचा सकूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि संसार में प्रभु ने मुझे चुना कि मैं परमेश्वर के पवित्र सामर्थी जीवित वचन को हर दिन बांट सकूं। हालेलुया। वो भी हजारों लोगों के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। हजारों लोगों के बीच में, जितने भी लोगों तक परमेश्वर के अजीज हो ये वीडियो पहुंच रहा है, ये वचन पहुंच रहा है, वो लोग आशीषित होने वाले हैं। क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं परमेश्वर के अजीज हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक वचन से परमेश्वर के अजीज हो। फिलिपियों 3 उसके 8 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अब जो ये लिखता है, उसने ऐसे ऐसे कामों को किया मसीह को प्राप्त करने के लिए, जिन कामों को करना वो नहीं चाहता था, जिन कामों को करने के बारे में उसने कभी भी नहीं सोचा। मैं आज आप सभी से पूछना चाहता हूं, मसीह को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या करते हैं, या आपने क्या किया है? अगर मैं इस तरीके से पूछूं, आपके पास क्या जवाब है? या आज भी आप उस संघर्ष में हैं कि मैं पाना तो चाहता हूं लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। मैं उसे अपने नजदीक तो चाहता हूं लेकिन मैं उसके नजदीक नहीं जा पा रहा हूं। मैं चाहता तो हूं कि मैं हर दिन प्रभु में बढ़ूं, मैं चाहता तो हूं कि मैं हर दिन उसके लिए जीऊं, लेकिन अभी भी सालों बाद मैं संघर्ष में हूं और मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे शब्द मैं आपको देने जा रहा हूं, कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर परमेश्वर के अजीजों, आपने परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हुए ये निर्णय अगर आपने ले लिया कि मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा या चलूंगी, बहुत कुछ बदलने वाला है। आप मसीह को प्राप्त कीजिए, मसीह को प्राप्त कीजिए, चाहे कितना ही हानि उठानी पड़े, चाहे कितना ही परमेश्वर के अजीज दुख सहना पड़े। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य यीशु को प्राप्त करना है, यीशु के आशीषों को नहीं। परमेश्वर को प्राप्त करना है, परमेश्वर के आशीषों को नहीं। हालेलुया। कितने लोग सहमत हैं आज मेरे साथ? कितने लोग सहमत हैं आप में से? अगर आप सहमत हैं, अगर आप हाँ और आमीन में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो आप मसीह को प्राप्त करेंगे, ना कि मसीह के आशीषों को, ना कि सिर्फ उसके भलाई को। वो अगर आपके पास आ जाए, उसके साथ उसकी भलाई भी आती है। हालेलुया। अगर आप अपने दिल के दरवाजे को खोलते हैं,
अगर आप यीशु को भीतर आने के लिए बोलते हैं, तो जब यीशु आते हैं, यीशु छुटकारे को लेकर आते हैं, यीशु उद्धार को लेकर आते हैं, यीशु चंगाई को लेकर आते हैं, यीशु आशीषों को लेकर आते हैं, यीशु जीवन को लेकर आते हैं, यीशु भलाई को लेकर आते हैं। जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया, सब कुछ नया हो जाता है। आप पहले जैसे नहीं रहते हैं और आप भी पौलुस की तरह ये बोलने लगते हैं, मैं कुछ और था लेकिन आज मैं कुछ और हूं, क्योंकि मैंने मसीह को प्राप्त करने के लिए सब वस्तुओं की मैंने हानि उठाई, इसीलिए आज मैं उसे प्राप्त कर पाया हूं। ये लिखने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं था, आपको पता है। इसने ऐसे ऐसे कामों को किया है परमेश्वर के अजीजों, जिन कामों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, हमें लगता ही नहीं कि ऐसे काम करने वाले यीशु को अपने जीवन में आने देंगे, या वो यीशु को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा भी करेंगे, हर एक वस्तुओं की वो हानि भी उठाएंगे कि मसीह को प्राप्त करें। लेकिन ऐसा हुआ है। हालेलुया, आप भी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको चंगाई देने नहीं आया, वो सिर्फ आपको आशीष देने नहीं आया, वो सिर्फ आपको छुटकारा देने नहीं आया, वो इसलिए आया ताकि आप उसके हो जाएं। हालेलुया, वो इसलिए स्वर्ग छोड़ता है ताकि आप उसके हो जाएं और वो आपका हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है, मसीह और हमारे बीच में, हमारे प्रभु और हमारे बीच में कौन सी बात बांधा डाल रही है, कौन सी बात दीवार बनकर खड़ी हो रखी है? कौन सी बात? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है परमेश्वर के अजीजों? इंसान के अंदर एक ऐसी बात है जिस बात की वजह से वो बुराई भी करता है और वो अच्छाई भी करता है। वो बुराई भी करता है, वो अच्छाई भी करता है। कौन सी बात? ऐसी कौन सी बात है जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के अजीजों? कौन सी बात है ऐसी? वो है आपका जिद, आपका हठीपन। बहुत से लोगों को बोला जाता ना, प्रभु का वचन पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा। प्रार्थना करो, मैं नहीं करूंगा। उपवास करो, मैं नहीं करूंगा। आराधना करो, मैं नहीं करूंगा। वो इतने जिद्दी है, वो अपने पाप के जीवन में इतने जिद्दी होकर वो बैठे हुए हैं, वो उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। वो उस जिद से निकलना ही नहीं चाहते। उनका जिद है कि मैं यही करूंगा, मैं यही खाऊंगा, मैं यही जाऊंगा, मैं यही करूंगा, मेरा है, मैं हूं। मतलब वो जिद में अड़े रहते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर वाकई में जिद में अड़े रहना है तो पवित्रताई में जिद में अड़े रहिए। हालेलुया। आपको अगर कोई भरमा रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है ये चीज खा लो, ये चीज कर लो, ये चीज देख लो, अगर जिद करना ही है, जिद्दी बनना ही है, तो पवित्र बने रहने में आप जिद्दी बनिए। हालेलुया। अगर आपको वाकई में जिद्दी बनना ही है तो वचन पढ़ने में आप जिद्दी बनिए। कुछ भी हो जाए, मैं वचन पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन ना पढ़ने में अपना जिद्दीपन आप मत दिखाइए। एक दिन आप पछताएंगे। आप मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, और जिद्दी उपवास रखने के लिए बनना पड़ेगा। हालेलुया। उपवास करने के लिए बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने के लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। कोई आपको बोल रहा है, भाई या बहन चलो हम घूमने जाते हैं, चलो सिनेमा देखकर आते हैं, आप बोलते हैं नहीं, मुझे वचन पढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिद्दी है, आपको वचन पढ़ना ही है। आप जिद्दी है, आपको प्रार्थना करना ही है। आप जिद्दी है, मुझे आज चर्च जाना ही है। बहुत से लोग चर्च नहीं जाते, बहुत से लोग चर्च नहीं जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मेरा एग्जाम है, ये है, वो है। अरे जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन अगर भूकंप आ जाए, आप क्या परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे? आप परमेश्वर को नहीं पुकारेंगे? आप मुझे बताइए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, भूकंप आ जाए, आप क्या करेंगे? अपना एग्जाम लिखेंगे? भूकंप आते रहो, मुझे तो मेरा एग्जाम लिखना है, आप ऐसा बोलेंगे? आपके लिए आपका परमेश्वर इंपॉर्टेंट है या उसकी आशीष है? आप बोलते हैं प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मैं अपने एग्जाम को लिख सकूं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मैं काम को कर सकूं, प्रभु 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 सहायता 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 सहायता। लेकिन वो आपको ढूंढ रहा, मेरा बेटा मेरी बेटी, कहां हो तुम लोग? तुमने सहायता तो मांगा, मैंने सहायता की, लेकिन तुम दिखते क्यों नहीं हो? तुम कलीसिया में दिखते क्यों नहीं हो? तुम प्रार्थना में क्यों नहीं दिखते हो? तुम वचन क्यों नहीं पढ़ते हो? प्रभु आपको ढूंढता है।
और प्रभु पुकारता है, प्रभु बुलाता है, लेकिन हम जिद में अड़े हुए हैं, नहीं मुझे तो जाना ही नहीं है, मैं तो करना ही नहीं है, वो आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो। जिद्दी बनना है ना, बाकी में जिद्दी बनना है, जिद्दी बने रहना है। तो आइए पवित्रता में हम जिद्दी बनते हैं। हालेलुया। कोई हमें अपवित्र नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा जिद्दी बनते हैं कि कोई हमें अपवित्र नहीं कर पाएगा। ऐसा जिद्दी बनते हैं कि कोई हमें परमेश्वर के वचन से हमें दूर नहीं कर पाएगा। ऐसा जिद्दी बनते हैं परमेश्वर के अजीजों, कोई हमें प्रार्थना से दूर नहीं कर पाएगा। ऐसा जिद्दी बनते हैं कि कोई हमें चर्च जाने से दूर नहीं कर पाएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे चर्च जाना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मुझे चर्च जाना है। परमेश्वर के अजीजों, एक बात मुझे हमेशा उत्साहित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। पता है क्या? मेरी मम्मी जब बहुत बीमार थी, उनसे बैठा नहीं जाता था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैंने उस बीमारी हालात में भी मेरे मम्मी को चर्च जाते हुए देखा है। चर्च में वो ढंग से बैठ नहीं पाते थे, लेकिन उनका मन था कि मुझे चर्च जाना है। वो मुझे बोलते थे, मुझे चर्च जाना है, मुझे चर्च लेके चलो। और उस दर्द में, उस पेन में वो चर्च में बैठते थे और वो परमेश्वर के वचन को सुनते थे। पता है, मम्मी के जाने से पहले मम्मी फरवरी 8 तारीख को इस साल गुजर गए। आखिरी बार उन्होंने चर्च अटेंड किया दिसंबर 25 तारीख को। उनको बहुत अच्छा लगता था क्रिसमस का प्रोग्राम, और उस क्रिसमस के लिए उन्होंने साड़ी खरीदूंगी बोला। हम उन्हें लेके गए, उन्हें एक अच्छा साड़ी हमने दिलाया। मुझे बहुत याद आता है वो पल, और मैं कई बार मैं सोचता हूँ, अगर मेरी मम्मी ऐसे हालात में चर्च जा सकते हैं, मैं भी जाऊँगा, मैं कभी नहीं रुकूंगा। हालेलुया। आखिरी विजिट था उनका चर्च में। उस दिन भी वो उतने स्वस्थ नहीं थे, वो पेन में थे, वो दर्द में थे, लेकिन वो क्रिसमस के उस समय में चर्च में थे, वचन में, आराधना में उन्होंने समय बिताया। उसके बाद वो चर्च नहीं जा पाए। आखिरी समय तक वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। आइए हम मिलकर कुछ ऐसा करते हैं परमेश्वर के अजीजों, हम अच्छा विश्वासी बनकर दिखाते हैं लोगों को। हालेलुया। बहुत से लोग जुकाम लगता है, चर्च जाना नहीं चाहते। मुझे जुकाम है, मैं कैसे चर्च जाऊंगा? छींकें आ रही है, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगी। किसी के कमर में दर्द, नहीं जा सकते चर्च। किसी के पैरों में दर्द, नहीं जा सकते। किसी के सिर में दर्द, चर्च नहीं जा सकते। 4th स्टेज कैंसर के मरीज अगर चर्च में जाकर बैठ सकते हैं आखिरी समय तक, मुझे और आपको तो सिर्फ कई बार सिर दर्द होता है, पैर दर्द होता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के अजीजों, मिस ना करें। कलीसिया में जाना जरूरी है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मेरा अर्जेंट कुछ काम आ गया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। परमेश्वर से अर्जेंट क्या है आपके जीवन में? मैं आज आप सभी से मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, और मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप अगर जिद्दी बन रहे हैं तो चर्च जाने के लिए जिद्दी बनिए, ना जाने के लिए नहीं। हालेलुया। अगर आपको बाकी में जिद्दीपना दिखाना है तो चर्च जाने के लिए जिद्दीपना दिखाइए, घर में रहने के लिए नहीं। कोई आपको कितनी बार बोलेगा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, कितनी बार बोलेगा? परमेश्वर के अजीजों, ये वचन शायद दोबारा आपको ना मिले। अगर आज इस वचन को आप सेव कर लेंगे तो भविष्य में फिर आप सुन पाएंगे। सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, शायद दोबारा ना मिले। हालेलुया। ऐसे वचनों को छोड़ना नहीं चाहिए, शेयर भी कर दीजिए। कोई शायद दोबारा इस तरीके से आकर आपको ना समझाए, आपको ना बोले। परमेश्वर के अजीजों, सुनिए और मानिए, सुनिए और मानिए। आपको बार बार कोई बोलेगा नहीं आकर, परमेश्वर बार बार मौका नहीं देंगे। परमेश्वर के अजीजों, समझिए इस बात को। जो जीवन हमें मिला है मसीह को प्राप्त करने के लिए मिला है, संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए नहीं। परमेश्वर के अजीजों, लाखों करोड़ों रुपए के गाड़ियों को हमने बहते हुए देखा है, घरों को हमने टूटते हुए देखा है, सपनों के घरों को हमने जलते हुए देखा है,
करोड़ों के घरों को हमने नाश होते हुए देखा। संसार और संसार की चीजें नाश हो जाएगी, लेकिन जिसने मसीह को प्राप्त कर लिया वो अनंतता तक बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस 70, 60, 80 साल के जीवन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के अजीजों 1000 साल के जीवन को जीने के लिए, उस मसीह को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के अजीजों हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम इतने जिद्दी हैं, हम इतने जिद्दी, हमारा जिद परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार बनकर खड़ा है। परमेश्वर आपको कहता है बेटा ऐसा कर, आप कुछ अलग कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है तू इस तरीके से कर, हम कुछ अलग कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर वाकई में आपको जिद्दी बनना है ना, उपवास करने में आप जिद्दी बनिए। कुछ भी हो जाए, मुझे करना है उपवास, मुझे करना है। मसीह को प्राप्त करने के लिए मुझे हानि उठानी पड़ेगी, मसीह को प्राप्त करने के लिए मुझे दुख सहना पड़ेगा, मसीह को प्राप्त करने के लिए मुझे उन चीजों को कूड़ा समझना ही पड़ेगा। जिद्दी बनना ही है तो आप जिद्दी बनिए कि मैं फोन नहीं देखूंगा या फोन नहीं देखूंगी, मैं वचन पढ़ूंगा या मैं वचन पढ़ूंगी। जिद्दी बनना ही है तो इस तरीके से बनिए कि आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आप जिद्दी बन जाइए। फिर देखिए कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको पीछे खींच नहीं पाएगा। शैतान ऐसे ही लोगों के जीवन में तो काम कर रहा है जो उनके जीवन के अभिलाषा और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जिद्दीपना दिखाते हैं। वो कहते हैं कुछ भी बोल लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना ही काम करूंगा। ऐसे लोगों के जीवन में शैतान काम करता है, और जब उनके जीवन में कठिनाई और तकलीफ आती है वो दौड़े दौड़े भागते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। क्या परमेश्वर नहीं जानता है आपने किन बातों के लिए जिद किया था? किस लड़की के लिए आपने जिद किया था, किस लड़के के लिए आपने जिद किया था? कुछ भी हो जाए मुझे तो उसी के साथ शादी करना है, मुझे उसी के साथ शादी करना है। बहुत से लोगों ने समझाया, नहीं बेटा, बहन या भाई, नहीं, अच्छा नहीं है वो ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे तो उसी के साथ करना, नहीं तो मुझे मर जाना मेरे लिए सही है। हाँ, आपने सही बोला। जीते जी मरने वाले लोगों को मैंने देखा है गलत निर्णय लेकर, उनके जिद के लिए वो जीते जी मर रहे हैं। आज उन्होंने जिद्दीपना चर्च जाने के लिए नहीं दिखाया, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए नहीं दिखाया, उन्होंने जिद्दी दिखाया कि मुझे इसी के साथ शादी करना है, मुझे यही चीज खरीदना है, मुझे यहीं पे जाना है। अरे वाकई में आपको जिद्दी बनना है, जिद्दी बनना है तो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए आप जिद्दी बन जाइए, मसीह को प्राप्त करने के लिए आप जिद्दी बन जाइए। अगर आप वाकई में जिद्दी बनते हैं, आप जिद दिखाते हैं, तो आप मसीह को प्राप्त कर पाएंगे। पौलुस की तरह आप हर एक वस्तुओं की हानि उठाने के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। आपका फ्री टाइम है, उस समय में आप शायद कुछ और करते थे पहले, लेकिन अब आपका जिद है मैं प्रभु से बात करूंगा। हालेलुया, मैं प्रभु से बात करूंगी। परमेश्वर के अजीज हो, जिस मसीही जीवन के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, जिस जिद्दीपना के बारे में मैं बात कर रहा हूं, अगर वाकई में आपने ऐसा कर लिया, आप उस मसीह को कुछ अलग तरीके से प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और रिबाला बाशो को दूरी या रगाता, आप कुछ अलग तरीके से उस मसीह को प्राप्त करने जा रहे हैं। पहले के समान आप उस मसीह को आप प्राप्त नहीं करेंगे, कुछ अलग तरीके से आप उसे महसूस करने जा रहे हैं। वाकई में जिद्दी बनना है आपको, आप बहुत जिद्दी है। आइए उस जिद्दीपना को हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। शैतान कितना ही आपको पीछे खींचे, आप बोल सकते हैं, शैतान मैं तेरी बातों को नहीं सुनने वाला हूँ, नहीं सुनने वाला हूँ। मेरा जिद है मैं मेरे मसीह को प्राप्त कर कर ही रहूँगा, मैं मसीह को प्राप्त कर कर ही रहूँगी। हालेलुया। मुझे कोई भी बात इस काम से अलग नहीं कर सकता है। मेरा जिद है कि मैं हानि उठाऊंगी और मसीह को प्राप्त करूंगा या मसीह को प्राप्त करूंगी। वाकई में परमेश्वर के अजीज हो, अगर इस तरीके से हम जिद्दी बनकर अपने आत्मिक जीवन के लिए अगर हम कार्य करते हैं, मसीह को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो वाकई में हम अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करेंगे। और जब वो हमें लेने आएगा
वो हमें उठाएगा, बादलों में हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे और अनंतता के लिए हम उसके साथ राज करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद अद्भुत समय के लिए जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया है। इस वचन के अनुसार प्रभु आप हम में से हर एक के जीवन में काम कीजिए। हाँ, हम जिद्दी है, लेकिन अब हम तुझे पाने के लिए जिद्दी है प्रभु। हालेलुया। हम तुझे महसूस करने के लिए जिद्दी है प्रभु। हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए जिद्दी है। अब हम सांसारिक चीजों के लिए जिद नहीं दिखाएंगे प्रभु। हम अपनी इच्छाओं पर चलने के लिए जिद नहीं दिखाएंगे। अगर आज हम जिद्दी है तो हम मसीह के लिए जिद्दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि हम अनंत जीवन में आपके साथ हजारों साल के लिए पाए जाए। सारी महिमा आदर आपको देते हुए, आपके लोगों को आशीष देते हुए, अनुग्रह उनके जीवन में बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।